हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में इस समय लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उनका थॉट है, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है आपके लिए। रीडिंग को अंत तक देखना है, तभी आपको समझ आएगा कि मेरे रीडिंग का क्या तात्पर्य था, क्या मैं कहना चाहती थी और सारे कार्ड्स का क्या मतलब था। एंजल गाइडेंस भी लास्ट में ही मिलता है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8840298154। इस नंबर पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी है और उसके बाद एक बार आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा तो फिर मैं आपकी पर्सनल रीडिंग कर दूंगी। अब क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, एक जनरल रीडिंग है, तो रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। चांसेस हैं आपसे रेजोनेट होने के, क्योंकि आपकी एनर्जी जो आती है कमेंट्स के माध्यम से, उसी को पिक करके मैं ये रीडिंग करती हूँ। बट फिर भी यदि रीडिंग का कोई पार्ट ऐसा है जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो आपको डिसअपॉइंट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं और आपसे रेजोनेट भी होंगे। आगे चाहते हैं कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी मुझ तक ज़रूर भेजें। रीडिंग रेजोनेट हो गई है तो रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, कोई भी जेंडर के हैं आप, आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कार्ड सेलेक्ट करने के बाद मुझे ये चीज़ मालूम पड़ रही है कि अभी ना जो आसपास के लोग हैं आपके, जो भी आपसे कनेक्टेड लोग हैं, जितनी भी सोल्स आपसे कनेक्टेड हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं आपसे ना काफ़ी एक कनेक्शन सा फील करते हैं। भले ही आपके जो ये कहना चाहिए अपोजिट पार्टी के लोग हैं, या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, हर किसी की लाइफ में होते हैं कि आप मिले होते हो और काफ़ी टाइम आपने स्पेंड किया होता है साथ, बट पता नहीं क्यों सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि हमें उस इंसान से दूर होना पड़ता है, कुछ भी वजह हो, बट वो इंसान हमसे दूर हो जाता है, एक दूरी आ जाती है और फिर हम उस इंसान को याद करते हैं। बट हम सिर्फ उसी इंसान को याद करते हैं जिसके साथ हमारी कुछ अच्छी मेमोरीज़ हो या हमारा कोई कनेक्शन हो। तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आपका ना एक लोगों से जब आप मिलते हो तो आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है और लोग जो है आपसे बहुत जल्दी, मतलब क्विक कनेक्शन फील करते हैं। आप किसी से एक बार भी बात करोगे ना तो काफ़ी प्रभावशाली आपका जो व्यक्तित्व है, कहना चाहिए वो काफ़ी प्रभाव वाला है, जो दूसरों पे बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। मतलब आपका जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस तरीके से हैं कि हर एक इंडिविजुअल को, जिनकी चॉइस बिल्कुल डिफरेंट है, जिनकी पर्सपेक्टिव लाइफ को देखने के इंडिविजुअल के डिफरेंट होते हैं। आप जानते हैं आपको जो पसंद है ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे पसंद हो, या जो मुझे पसंद है ज़रूरी नहीं है किसी और को वो चीज़ पसंद हो। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि आपसे लोग कनेक्टेड हैं। हर एक उम्र का इंसान, हर एक व्यक्तित्व का इंसान, वो कहीं ना कहीं आपसे एक कनेक्शन फील करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन है, मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। स्पिरिचुअल हो आप, मेहनती भी हो, थोड़ा लेज़ीनेस आ जाती है, और अगर आपको आती है लेज़ीनेस है, अगर अभी इस समय में अगर आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रहे हो या लेज़ीनेस से घिरे हुए हो तो तुरंत इस चीज़ को अपने ऊपर से हटाओ। ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आने की कोशिश कर रही है, तो उस चीज़ को आपको तुरंत हटाना है और एक्टिव होना है। क्योंकि अदरवाइज़ आप काफ़ी, अगर आप स्पिरिचुअल रहोगे ना तो आप नोटिस करोगे, क्योंकि एक्चुअली आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से, जैसे कि मैंने कार्ड्स निकाले, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो कि सबका अच्छा सोचते हो, अपनी तरफ से आप किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते हो, आप सबके साथ फ्रेंडली रहना चाहते हो। आपको अच्छा नहीं लगता कि आपके आसपास ऐसा माहौल हो, नेगेटिविटी हो। तो जो दुख का माहौल है, या जो ऐसे लोग हैं जो काफ़ी नेगेटिव हैं, जिनसे आपको ज़रा सा भी टच होकर नेगेटिव वाइब्स आती हैं, तो ऐसे लोगों से आपको खुद को दूर रखना चाहिए। और आप कोशिश भी करते हैं कि नेगेटिविटी से, दुख के माहौल से आप खुद को दूर रख पाएँ। आप बहुत जल्दी, जितनी जल्दी आप दूसरों से अटैच होते हैं उतनी जल्दी खुद को डिटैच भी करने में सक्षम है। ये बहुत बड़ी काबिलियत है आपकी। हर किसी में ये काबिलियत नहीं होती है, हर किसी में ये इंटेलिजेंस भी नहीं है कि वो
खुद को दूसरों से उन्हें पता हो, मतलब अपने हाथ में अगर उनकी क्षमता है, जो उनके इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता है, ये हर किसी के पास नहीं होती है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि लाइफ में बहुत समय बीतने के बाद, बहुत दौर देखने के बाद फिर भी इमोशनली एक जगह स्टक होते हैं, कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रही है कि आप जिस हिसाब से मैच्योर हो, वो आपके जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये चीज़ लोग समझ रहे हैं और लोग ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप खुद को दूसरों से, अब देखिए मैंने बहुत डीप एक्सप्लेन कर दिया आपको कि ऐसा है, आप इसलिए कर पाते हो ऐसा क्योंकि आप में वो एबिलिटी है। अगर आप क्यों, और वो आपके लिए अच्छा भी नहीं है। अगर कोई पर्सन है जो आपके लिए टॉक्सिक हो रहा है, या ऐसा माहौल है कि बहुत दुख का है, और आपके पास क्षमता है कि अगर आप उनसे अलग हट के सर्वाइव कर सकते हो, तो आप सर्वाइव करते हो, एंड दैट्स द वेरी गुड क्वालिटी ऑफ योर्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कुछ भी नेगेटिव है। तो लोग इस चीज़ को इस हिसाब से देख रहे हैं कि डिटैचमेंट है ना, आपके लिए बहुत ईजी है, आप बहुत जल्दी लोगों से खुद को डिटैच कर लेते हो, और लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि आप पर फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, काफ़ी लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि आप खुद को डिटैच करते हो, उसके बाद आप लाइफ नॉर्मली जीते हो और आप पर कोई असर नहीं होता। ये मैं मानती हूँ कि आप डिटैच करते हो खुद को, बट ऐसा भी नहीं है कि असर नहीं होता। कि असर तो यहाँ पे मुझे बहुत दिख रहा है कि आप भी बहुत परेशान होते हो, बट कैसे भी करके सरवाइव करते हो। अब देखिए ऐसा है कि भगवान तो है नहीं, श्री राम जी भी जब सीता माँ से अलग हुए थे, जब वापस आकर वो सीन हुआ था कि सीता माँ प्रेग्नेंट थी और वो राम राज्य छोड़कर बिल्कुल बाहर चली गई थी, और आश्रम में जब वो रही थी, तो वो जो फेज़ है उनका रीयूनियन एक्चुअली कभी हो ही नहीं पाया, मतलब इस जन्म में, धरती पर मैं बता रही हूँ। फिर वो मिले और वो धरती में समा गई, बट श्री राम जी को पता था कि हाँ सीता माँ अलाइव हैं, माँ को पता था श्री राम अलाइव हैं, फिर भी एक दूसरे से इतनी दूर रहना और इतना कष्टदायी जीवन जीना, एक तरीके से फिजिकली मतलब अलग थे, सेपरेटेड थे, बट क्या वो उतना ईजी था? क्या उन्हें दुख नहीं हुआ होगा? बट अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ सरवाइव कर रहे थे। और शायद वो लोग अपने लाइफ में, अपने जीवन में इतने व्यस्त थे, वो अपने राज्य में संभालने में, और माता रानी अपने बच्चों को, लव कुश को संभालने में, सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे और अच्छी तरीके से अपनी लाइफ सरवाइव कर रहे थे। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक दूसरे को भूल गए। तो ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि अगर आपके बारे में लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हो और लाइफ एंजॉय करने लगते हो, तो वो गलत हैं। आप डिटैच हो जाते हो, बट मेमोरीज़ कैन नेवर फेड अवे। अगर आपकी पॉजिटिव मेमोरीज़ हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो आपको याद आती हैं, बुरी मेमोरीज़ हैं तो भी वो आपको याद आती हैं, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। और डिटैच होने की कोशिश करना, आप अगर किसी गड्ढे में फंस गए हो और उस गड्ढे से बाहर निकलना, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो और लोगों को लग रहा है कि आप बहुत खुश हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो, आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोई बात नहीं, जिसे जो सोचना है उसको वो सोचने दीजिए। आप सबका मुंह नहीं बंद कर सकते हैं, और एक बार को टेप लगाकर मुंह तो बंद किया जा सकता है, बट यू कैन नॉट स्टॉप देयर थॉट्स। लोगों की सोच पर किसी का कोई दबाव नहीं, कोई भी कुछ भी सोच सकता है, तो जिसे जो सोचना है सोचने दीजिए। क्योंकि बाकी काफ़ी लोग हैं जो ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि आप एक बहुत लविंग पर्सन हो और आप लोगों से कनेक्ट भी करते हो और लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। देखिए अगेन जो मैंने स्पिरिचुअल वाली बात बोली थी, वही वो चीज़ यहाँ पर भी आ रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि यू कैन बी अ वेरी गुड मेंटोर, और जो अगर कोई आपसे गाइडेंस लेना चाहता है तो यू हैव अ वेरी डीप नॉलेज। तो आप उनको कोई भी फील्ड हो, मतलब अगर आप उससे कनेक्टेड नहीं भी हो, बट यू आर अ वेरी गुड एडवाइज़र, आप बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के हैं, और आप कोशिश करते हो कि ऐसा लोग सोच रहे हैं, ओके, आप कोशिश करते हो कि जहाँ तक हो आप लोगों की हेल्प कर दो, और काफ़ी लोग ऐसे हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंक कि लोग उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, इंसान एफ़र्ट करता है और लोग रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, तो जो आप एफ़र्ट करते हैं लोग उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं।
अब अगेन लविंग, केयरिंग और स्पिरिचुअल, इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो आपके लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। और जीवन से क्या चाहिए, आज की डेट में लोग अपनों को नहीं समझते हैं, आपको बाहर वाले भी समझ रहे हैं। अगर मैं ये कहती हूँ, अगर 100% में से 30% भी ऐसे लोग हैं जो आपको इतना डीप समझ रहे हैं, देन यू आर अ वेरी लकी पर्सन। क्योंकि मतलब सीरियसली ऐसे लोग नहीं होते हैं जो आपकी वर्थ समझे। लोग इंसान को खो देने के बाद उसकी कीमत जानते हैं, तो लोग आपको खोने से पहले ही अगर आपकी वैल्यू कर रहे हैं तो उसकी बात ही कुछ और है। अब देखिए ना, शाहजहाँ ने ताजमहल, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, जितना मैंने पढ़ा है मैं बताती हूँ, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कि उनके मरने के बाद ताजमहल बनवाया। तो क्या फ़ायदा, आप जीते जी बनवाते हैं उनके लिए, जिसमें वो रहती तो बात भी थी। तो वही चीज़ है कि ख़त्म होने के बाद या छूटने के बाद अगर आपने कद्र की तो क्या की। अगर आपको वैल्यू करनी है इंसान की, माँ बाप की, पत्नी की, पति की, बच्चों की, या अपने से जुड़े किसी भी शख्स की, तो उसके जीते जी, उसके पास होते हुए, उसके नज़रों के सामने उसकी अहमियत दिखाइए। उसके गुजर जाने के बाद या उसके पीठ पीछे प्यार मत दिखाइए। क्योंकि देखिए, सब सब भगवान नहीं है, या ईश्वर नहीं है, या अल्लाह नहीं है, जीसस नहीं है, जो आपके मन की बात जान लें। जो आप दिखाएंगे लोग वही जानेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप एक्सप्रेसिव हैं, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि हाँ मतलब यू आर केयरिंग, तो फिर आप शो कर देते हो ऑब्वियसली। ये मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ, ये चीज़ मैंने आपके कार्ड नहीं निकाला है, क्योंकि जैसा कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चला कि लोग आपको केयरिंग समझते हैं। तो जाहिर सी बात है, केयर इंसान के एक्शन से दिखती है, एंड एक्शंस इज़ अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। तो आप ऐसा करते हो, देन यू आर अ एक्सप्रेसिव पर्सन, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लोगों को पता चलना चाहिए आपके मन में क्या है क्या नहीं है। अगर आप किसी को नहीं पसंद करते हैं, उसके मुंह पे अगर आप रूड हैं, आप ये दिखाते हैं कि आपको वो इंसान पसंद नहीं है, वो ठीक है। मुझे भी दिखावा पसंद नहीं है, झूठ पसंद नहीं है, तो मैं झूठ को और बिल्कुल भी सहमति नहीं दूंगी। आपको जो कुछ भी फील होता है सामने वाले के लिए, आपको मुंह पे कहना चाहिए, मुंह पे दिखाना चाहिए। उसके जाने के बाद या उसके पीठ पीछे कहना इज़ नॉट अ राइट थिंग। और लोग ऐसा सोचते हैं कि आप ऐसा करते हैं, तो दैट्स दी वेरी गुड थिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। रीडिंग रेजोनेट हुई है क्लेम करें, नहीं हुई है तो कमेंट करें ताकि अगली रीडिंग रेजोनेट हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।